मैं कल यूएस जा रही हूँ हमेशा के लिए, फिर वापस नहीं आऊंगी कभी भी। तुम ये सब मुझे क्यों बताने आई हो? मैं जानती हूँ कि मेरा ये सब कहना बिल्कुल बेमायने लगेगा, कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ या मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मगर थोड़ी तकलीफ मुझे भी हुई है। मेरी एक तरफा की हुई शमशेर से मोहब्बत, उसी के सहारे अब मैं अपने बाकी की सारी जिंदगी गुजार लूंगी। महक, बस मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बस तुम्हारी जिंदगी में जो भी तकलीफें मेरी वजह से आई हैं, तुम मुझे बस उन सब के लिए माफ कर दो। मैंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि तुम्हारी दी हुई तकलीफ सब मुझे याद भी नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हम सबका किरदार रहा है शमशेर की मौत में। हमारी छोटी छोटी बातों ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। कितने बरसों से सोचा था कि वो मेरा होगा, मगर किस्मत देखो वो किसी का ना हो सका। ना तुम्हारा और ना मेरा। तुम गलत कह रही हो। हम दोनों ने कभी एक शख्स से मोहब्बत की ही नहीं थी। जिस शमशेर से तुम मोहब्बत करती थी उसकी तो सिर्फ मैं जिद थी, मगर जिस शमशेर ने मुझे शादी करने की बहुत बाद हासिल किया था, उसने मेरे लिए हर जिद छोड़ दी थी। बहुत फर्क था दोनों में। मगर अब इन सब बातों का क्या फायदा? किस बात का? जिससे तुम मोहब्बत करती थी, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, वो दोनों शख्स नहीं रहे। बस इसकी यादें हैं। लंबी जिंदगी।
चाची आप हटे, मैं कर देती हूँ। बेटा मैंने तुम्हें कल भी मना किया था, आज फिर आ गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से ऐसा तुम्हारे दरमियान कोई गलतफहमी या लड़ाई हो। तुम जाओ बैठो, मैं यूं करके नाश्ता लाती हूँ। हाँ काफी बदली बदली लग रही हैं आप। बता बेटा कैसे ना बदलती। वैसे मैंने शुरू में बड़ी कोशिश की मैं तुम्हें बदल लूं, लेकिन जो महक का वाकया हुआ है ना, उसके बाद तो डर ही लगा रहता है। चाची आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सब ने अपनी जिंदगियों से बहुत कुछ सीख लिया और मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई भी और गलती हो। चाची आपको पता है, मैं चाहती थी कि अपनी जिंदगी ना एक ख्वाब की तरह गुजारूं, मगर अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि हकीकत ख्वाब से बहुत बेहतर होती है। मेरे पास जो है ना उसमें मैं बहुत खुश हूँ और अब मेरी वजह से आप सबको कोई तकलीफ नहीं होगी, पक्का वादा। मेरी बेटी की तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है और अब आगे भी ठीक रहेगी। अब आप जाके आराम से बैठे हैं, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ, हम दोनों साथ नाश्ता करेंगे, फिर बाद में कॉलेज चली जाऊंगी। ठीक है। और हाँ सुनो, वो नाश्ते के बाद के बर्तनों की बिल्कुल फिक्र ना करना है। सासू माँ है ना, मैं समेट भी लूंगी और धो भी लूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम लेट हो कॉलेज के लिए। ठीक है। अम्मी, अब निदा को कहीं आपने देखा? कहीं गुम गई? नहीं, वो हमेशा मैं उसका इंतजार करता रहता हूँ, खुद आने में वो देर करती है। आज मेरे उठने से पहले ही रूम से बाहर चली गई थी। किचन में? किचन में? चले मैं देखता हूँ। सुनो, निदा का ख्याल रखा करो। ये आप मुझसे कह रही? यहाँ कोई और नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब आप हमेशा मुझसे निदा की शिकायतें करती रहती हैं और आज खुद ही मुझे उसका ख्याल रखने को कह रही है, और वो भी सुबह सुबह किचन में। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा यही तो फर्क है इंसान और दीवार में, कि इंसान बदल सकता है, वरना बेजान ईंटों और इंसान में कोई फर्क ना रहे। चले देखता हूँ मैं उसको। पराठे बना रही